पर वाह 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 माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। जो रब तो आलम का महबूब यगाना है। जो रब तो आलम का महबूब यगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। ज़हरा का पढ़ो जरा। ज़हरा का वो बाबा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। पूरा मजमा को पढ़ना होगा, जोर से पढ़ो। किसके बाबा हैं? क़यामत दिन बख्शाएंगे। किसके बाबा हैं? सैयदा फातिमा ज़हरा के। जरा पढ़ो। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। और दो दरवाजों से साहिल कभी खाली नहीं आया। एक दरवाजा मेरे हुजूर का है, दूसरा दरवाजा हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा का है। दो दरवाजों से कभी साहिल खाली नहीं आया। शेर समाप्त करें। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है। ज़हरा का वो बाबा, बेशक सुभान पढ़ो। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का। बेशक सुभान अल्लाह। पढ़ो। हसनैन का नाना। आखिरी शेर पढ़ देता हूँ। आप लोग बहुत ज्यादा तादाद में आ रहे हो, मुझे पसंद नहीं है ये। आखिरी शेर मेरे साथ पढ़ो जरा। ज़हरा का दूरबास कहते थे, तकरीर किया करते थे। आला हजरत फरमाते हैं उसकी बातों की लज्जत पे लाखों दुरूद, उसके खुतबे की हैबत पे लाखों सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हुजूर जब बास कहते थे, तकरीर कहते थे, तो सहाबा इकराम ऐसे बैठते थे कि उनके सर पे अगर परिंदे बैठ जाएं तो वो महसूस ये करें कि ये कोई इंसान नहीं है बल्कि जमा हुआ पत्थर है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और ये जलसे जुलूस अब मजाक बनते चले जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात। ये जब से ये यूट्यूबर आए हैं और उन्होंने अपने फायदे के लिए जो काट कर डाला है, और आए दिन मोमिन वो होता है जो मोमिन का ऐब छुपाए। बेशक बेशक बेशक। जरा सी कोई बात हो, काट के 1-2 फॉलोवर बढ़ गए, 2-3 सब्सक्राइबर 50 बढ़ गए, 1 लाख 2 लाख चल गई, मगर कयामत के दिन जो हुजूर की महफिल की तुमने बेइज्जती की है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, इसका हिसाब तो दोगे भाई। बेशक बेशक बेशक। जलसे पहले भी होते थे, बातें पहले भी होती थी, मगर हाईलाइट नहीं होती थी। मैं गुजारिश करता हूं अपने सोशल मीडिया के उन प्लेटफॉर्म के मालिकान से, वो सब मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे बड़े हैं, मैं उनका खादिम हूं। खुदा के वास्ते हुजूर के जिक्र को आप जो है वो इसको बदनाम न कीजिए। इधर देखो, ये सब ये असल में बड़ी तकलीफ का बाइस है। ये बच्चे जिस भी माँ बाप के हैं, यकीनन उनको शऊर नहीं होगा अपने बच्चों को पालने का, वरना कम से कम ये तो बता दिया गया होता
कि बेटे सब जगह बोलना, मगर जहाँ हुजूर की बात हो वहाँ खामोशी से सुनना है। वाह वाह वाह। ये बेटे मोटरसाइकिल की तरफ जो खड़े हो, सब इंसान के बच्चे बनो बेटे। अल्लाह का वास्ता देता हूं आपको, थोड़ी देर सुन लो। बड़ा हमा हमी का माहौल है। अब आप बताइए, ये जो सुकून लग रहा है, अच्छा लग रहा है आपको? माशाअल्लाह, अल्लाह आपको जज़ात फरमाए। आमीन। मैं तो ये गुजारिश करूंगा, जितने भी हमारे यूट्यूबर साहिबान हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे, खुशियां दे। मैं आपका कोई आपकी बुराई नहीं करता, कोई आपका मुखालिफ नहीं, मगर खुदारा एहतियात कीजिए। चंद फॉलोवर और चंद ये चीज़ों के चक्कर में कोई ऐब देखो तो छुपा दो। जी जी। कोई मिंबर रसूल पर फरिश्ते नहीं होते, इंसान होते हैं, गलती हो सकती है और इंसान से गलतियां हो ही जाती है। बेशक बेशक। अल्लाह हम सबको माफ करे, कहो आमीन। आमीन। बैठे आराम से। बहुत कसीर तादाद में आप लोग हैं, सर्दी में बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और निज़ामत माशाल्लाह बड़ी अच्छी इन्होंने की, नाजिम रज़ा खलीली साहब ने। बहुत जल्दी जल्दी निज़ामत करते हैं, शायद डरते हैं आप लोग इनके शेर हल्के हल्के समझेंगे नहीं। वैसे भी होता है कि महफिल में नाजिम के ऊपर बड़ी जल्दबाजी होती है। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। मुझसे पहले आपने बड़ी अच्छी नात ख़ानी और बड़ी अच्छी आवाज़ में हमारे जनाब फारूक रज़ा बरकाती दहलवी साहब को समात किया। अल्लाह इनको भी जज़ाए खैर अता करे। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे बाद भी मेरे साथ भी एक जी 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 इंशाल्लाह नात शरीफ पढ़ने के लिए हैं, वो पढ़ेंगे। वैसे सुभान अल्लाह कहने से हमारे यहाँ पर कोई सुभान अल्लाह कहे तो उसको 90 नेकियां मिलती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपके यहाँ पे भी मिलती हैं? बताइए। हुजूर फरमाते हैं मोमिन नेकियों का हरीस है। अब हरीस को मैं आपके सामने अगर इसको आपके सामने एक्सप्लेन करूं तो यही कहूंगा कि हरीस का मतलब है लालची। नेकियों का मोमिन क्या होता है? बोलो जल्दी बोलो, क्या होता है? लालची। और एक नेकी माँ अपने बेटे को नहीं दे सकती, और हुजूर फरमाते हैं जो एक बार सुभान अल्लाह कहता है अल्लाह उसको 90 नेकियां भी देता है, एक नफली हज का सवाब भी अता कर देता है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और अगर ये नेकियां कम लग रही हो तो ये मैं बढ़वा भी सकता हूँ। मेरे पास ऐसा भी एक रास्ता है। मैं दुआ करके अल्लाह आपको मक्का दिखाए, मक्के में एक नेकी 1 लाख के बराबर हो जाती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। सुभान अल्लाह का मतलब है पाक है, और अल्लाह आपके कहने से पाक नहीं है, वो तो था, है और करने वाला है पाक। मगर हुजूर मेरे नबी करीम इरशाद फरमाते हैं जब कोई सुभान अल्लाह कहता है, या फिर मैं कोई ये कहे कि अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ये कहे रहीम या रहमान या करीम या सत्तार या जब्बार, तो अल्लाह पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर हुजूर फरमाते हैं जो कहता है उसमें फर्क पड़ता है। अल्लाह को जिस नाम से पुकारो उसकी सिफत का सदका तुम्हें अल्लाह अता करेगा। बेशक बेशक। अगर उसको रहीम रहीम कहने लगो तो तुम्हारे दिल में रहम उतर जाएगा। करीम करीम कहने लगोगे तुम्हारे दिल में करम उतर जाएगा। वाह वाह वाह। अगर हड्डियों में जोड़ों में दर्द रहता है, तबीयत ठीक नहीं रहती, सलाम कहते रहो, वो तो है ही सलामती करने वाला, तुम्हारी जिंदगी में सलामती पैदा। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह को उठते बैठते याद किया करो, करबट लेते हुए, सोने से पहले और उठने के बाद उसको याद करो। जब रात में नींद खुले तो उसको याद करो। मेरी आज की पूरी तकरीर का उन्वान ही अल्लाह ही की तरफ है कि उसी के बारे में बात करनी मुझे। तो अल्लाह को याद किया करो। अल्लाह बड़ा करीम है। अल्लाह बड़ा करीम है। जल्दी बोलो, करीम है। इतना करीम है वो, यकीन जाने आप 70 माओं से ज्यादा मेहरबान। इसको सुना है, इसको समझा नहीं कभी। एक मां होती है ना तो अपने बेटे के लाड़ नहीं उठाती? उठाती कि नहीं उठाती? उठाती। माफ करती है कि नहीं करती है?
इसका मतलब ये माँ जितनी देर में माफ करेगी उससे 70 दर्जा जल्दी मेरा रब माफ कर देता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये दर्जे तो सिर्फ समझने के लिए हैं, वरना गौसुल आजम फरमाते हैं ऐसा तो कोई पैमाना नहीं बना जो अल्लाह की रहमत को ना पा जाए। बेशक बेशक। आप लोग बैठ जाएं। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो मैं क्या कह रहा था, उठते बैठते ए भाई मोबाइल, ए भाई बैठ जाओ बेटे बैठ जाओ। अच्छा, इस पे भी रिसर्च हो चुका है, मोबाइल अब मोबाइल नहीं है, अब ये अपने आप में एक बीमारी है। इसमें यूरोप में, इंग्लैंड में अब मोबाइल के मरीजों का इलाज एक अलग शोबा बन गया है। ये अब मोबाइल नहीं है, मोबाइल नहीं रहा, अब ये एक बीमारी है। इस पर तजर्बा हो चुका है। मैं क्या अर्ज कर रहा था, तो उठते बैठते अल्लाह को याद करने का जहन बनाएं। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते उसका नाम लें, उसका जिक्र करें। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, अल्लाह ने फरमाया कि कयामत के दिन एक बंदे को अल्लाह बख्शेगा तो वो अर्ज करेगा, मालिक तूने मुझे क्यों बख्श दिया, मैं तो बख्शिश के लायक इंसान नहीं। तो अर्ज करेगा, मालिक मैंने तुझे कभी तेरा कहना नहीं माना, तेरी इताअत नहीं की, तूने मुझे क्यों माफ कर दिया। ऐ अल्लाह, अल्लाह फरमाएगा, ओ बंदे तू भूल गया मगर तेरा रब भूलने से पाक है। एक रात तू सोता था, सोते सोते तूने करबट ली और करबट लेते लेते तूने कहा था या अल्लाह। अल्लाह फरमाता है तुझको तो शऊर भी नहीं था, तू बेखबर था, मगर तेरी करबट मुझे इतनी प्यारी लगी कि मैंने उसी वक्त तुझे बख्श दिया था जब तू मुझे याद कर रहा था। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक बुजुर्ग गुजरे हैं, यहां तक कि उनकी मकबूलियत है कि मौलवी ज़करिया देवबंदी ने भी उनका जिक्र किया। उनका नाम है सैयद अहमद कबीर रफ़ाई। ये नासिरिया में है, बगदाद शरीफ से 350 किलोमीटर दूर। ये सिलसिला रफ़ाइया के फाउंडर हैं। इनका हाल ये था कि ये बगदाद में बैठ के दुरूद जब पढ़ते थे और जब हुजूर इन्हें जवाब देते थे तो ये बगदाद में सुन लिया करते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से तो बोलो यार जरा, सुभान अल्लाह। यानी दुरूद कहां बैठ के पढ़ रहे हैं और हुजूर जवाब कहां से दे रहे हैं। और ये हुजूर की तकरीबन 600 साल विसाल के बाद की बात है। अब इसको बड़े उलमा ने लिखा है, पाक भी इसके गवाह हैं। गौसुल आजम उस वक्त थे जब ये मदीने गए तो इन्होंने जाके वहां सलाम किया, सलाम अलैकुम जद्दी, यानी है मेरे जद्दे करीम, मेरे दादा या मेरे नाना, इतलाक इसी पर होता है। आप पर सलाम हो तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब आया वालेकुम अस्सलाम वलदी। तो उन्होंने कहा नाना आवाज तो मैं घर भी सुन लेता था, आज तो मुसाफा करना चाहता हूं। वाह वाह वाह। तो लिखा है गौसुल आजम भी गवाह, हजारों लोग इसके गवाह कि हुजूर ने अपनी तुरबत के बाहर को अपने दोनों हाथ किए और इनसे मेरे नबी ने मुसाफा किया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या किया बोलो? मुसाफा किया। मेरा इमाम कहता है तू जिंदा है वल्लाह, वाह 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 वाह। तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो इन्हें मुसाफा हुआ। इनसे पूछा, ये अब ये खास जो बात बता रहा हूं ये सुन लें आप। इनसे पूछा ये आपको कैसे सादत मिली जी कि हुजूर ने आपसे मुसाफा किया। तो उन्होंने कहा मैंने अपनी जिंदगी में किसी को हकीर नहीं समझा। अरे वाह 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 माशाअल्लाह। समझ रहे हो भाई? इधर समझो, क्या नहीं समझा बोलो? किसी को भी हकीर नहीं समझा, मतलब अपने आप से नीचा जी, गिरा हुआ। इकबाल कहता है देखा नहीं किसी को हिकारत की नजर से, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मुझसे मेरी निगाह की कीमत न पूछिए। वो कहते हैं मैं एक बारी जा रहा था तो बीच में एक रास्ता बचा हुआ था, दोनों तरफ पानी था। आपने देखा होगा जब खेत में पानी हो जाता है तो डोल जो सूखी होती है, डोली कहते हैं, कहते हैं उस पर गुजर रहा था तो सामने से मैंने देखा कि कुत्ता आ रहा है। असर का नमाज का वक्त था, कीचड़ में मुझे या तो कुत्ता नीचे उतरता या मैं नीचे उतरता, और अगर मैं नीचे उतरता तो मेरी नमाज का वक्त था, कपड़े खराब होने थे। तो मैंने दुआ की या अल्लाह इस कुत्ते को जबान दे दे, तू तो कुदरत रखता है। तो अल्लाह ने उसे इंसानों वाली जबान दे दी। मैंने कुत्ते से कहा भाई तेरे ऊपर तो कोई नमाज फर्ज नहीं, मैंने नमाज पढ़नी है, तुझे तो पढ़नी नहीं, तो तू ऐसा करके तू इस कीचड़ में गुजर जा, इसमें गुजर जा और मुझे मेरे लिए रास्ता साफ कर दे ताकि मैं असर की नमाज पढ़ सकूं। कहते हैं सैयद अहमद कबीर रिफाई कि उसने जो जवाब दिया
मुझे ऐसा जवाब कि मुझ पर अचानक गशी तारी हो गई। उसने मुझसे कहा, ओ अहमद कबीर, बेहतर है कि तू ही नीचे उतर जा। अगर तू नीचे उतरा तो 1-2 बाल्टी से तेरा जिस्म धुल जाएगा और तू पाक हो जाएगा। और अगर मैं नीचे उतरा और तेरे दिल में यह ख्याल आ गया कि ये कुत्ता था तो नीचे उतर गया और तूने अपने आप को बड़ा जान लिया, तो इस गंदगी को 7 समंदर भी साफ नहीं कर सकते हैं। वाह 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 वाह। कहते हैं ये लफ्ज सुने थे, मुझ पर अचानक अजीब कैफियत तारी हो गई। मैं वहां से निकला और निकलने के बाद मैंने फिर अपने एकदम उस कीचड़ में गुजरा, अपने कपड़े जाके धोए। और मैंने इससे पहले भी नमाज असर पढ़ी थी, मगर इतना मजा मुझे असर की नमाज में कभी नहीं आया जितना उस दिन आया था वो वाक़े के बाद। सुभान अल्लाह, सुभान। जितने भी दुनिया में झगड़े हैं उसका एक ही मतलब है, तकब्बुर। और अल्लाह का शुक्र मेरा आज तक किसी से झगड़ा नहीं हुआ, आज तक। अल्लाह सलामत। मैं समझता हूं कि झगड़ा बेवकूफों का काम है, जाहिलों का काम है। तवज्जो है नहीं? अब तो मसला बड़ा खराब है, कोई किसी को इज्जत ना दे तो वो नाराज हो जाता है ना। इधर देखें, तवज्जो करें, आजकल मसला जरा दूसरा है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, गरीब मर जाए ना तो उसकी नमाज जनाजा में लोग शिरकत नहीं करते, बड़ी सुनसान होती है उसकी नमाज जनाजा। मगर अमीर के इंतकाल पर अल्लाह अकबर, उसको छींक आ जाए तो भीड़ लग जाती। मेरे नबी फरमाते हैं, मेरा उम्मती बीमार हो जाए और दूसरा उम्मती से देखने जाए, फरमाते हैं जब तक उसको देख के उसका मिजाज पूछ के वापस नहीं आता ना, अल्लाह के 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए मगफिरत करते रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत मौला अली फरमाते हैं, तवज्जो करो, तकब्बुर का चेक करने का आला बता रहा हूं। काहे का तकब्बुर चेक कर, काहे का? कोई इसका चेकअप भी होना चाहिए ना जी। हाँ, तो आप सुनिए। फरमाते मौला अली से पूछा किसी ने, हुजूर ये कैसे चेक करें कि दिल में घमंड है कि नहीं, गुरूर है कि नहीं, तकब्बुर? तो आपने फरमाया जब तू अमीर से मिले और गरीब से मिले तो दोनों को बराबर इज्जत दे तो तेरे अंदर घमंड नहीं है, और अगर अमीर को ज्यादा इज्जत दे, गरीब को नजरअंदाज कर दे तो फिर तेरे अंदर घमंड है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी अलामत। तो जरा मुझे बताइए, ये बुरी चीज तो नहीं पालेंगे ना अब इंशाल्लाह? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हुजूर फरमाते हैं जिसने पहले सलाम कर दिया, जिसने पहले सलाम कर, वो तकब्बुर से बरी है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, ये कैमराज वाले जो आगे बैठे हैं, मैंने आपसे कुछ नहीं कहना है, बड़े खतरनाक लोग हैं, मगर यह है कि आपसे बड़ा डर लगने लगा है भाई लोग। आप किसकी इज्जत किस वक्त खराब कर दो कुछ नहीं पता, किसको जलील कर दो, किसको जलील करके फेंक दो एक तरफ, किसकी आप पूरी जिंदगी की मेहनत खत्म कर दो, कुछ नहीं पता। अल्लाह, आपसे डर लगता है। मगर यह है कि आप कैमरे के वाले के साथ साथ मुसलमान भी होंगे तो आपको सुभान अल्लाह भी कहना चाहिए, है ना। अगर आप सामने बैठ के देखे मेरे भाई इस तरह का करेंगे तो महफिल थोड़ा सा इसमें जो है ना वो रेपो बेल्ट जो है ना वो डैमेज हो जाएगा, मेरा जो सिस्टम है। तो आप जरा सुभान अल्लाह कहते रहेंगे तो लगेगा कि पीछे से लेके आगे तक मैं सारे मुसलमानों में तकरीर कर रहा हूँ। जोर से बोले जरा सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा मजमा है। एक मरतबा दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये हमारे जितने उलमा बैठे हैं, मैं आप सबका खादिम हूँ। ये इन्होंने नाजिम भाई ने मेरी निजामत की, मैं इनका भी खादिम हूँ, नौकर हूँ, मगर नौकर थोड़ा आला दर्जे का हूँ। हुजूर ने मेरी नौकरी लगाई है ये महफिलों की, अल्हम्दुलिल्लाह हूँ नौकर। नौकर तो नौकर होता है, मेरी अपनी कोई इज्जत नहीं भाई, मैं अपने बता रहा हूँ। मुझे देखो, मैं आपको बताऊं, वल्लाह कह रहा हूँ, मैं आपको सही बता रहा हूँ, मुझे यही नहीं पता कि मैं जन्नती हूँ या जहन्नमी हूँ, सही बता रहा हूँ। और अगर मुझे ये खबर हो जाए ना तो मेरी तो सारी फिक्र ही खत्म हो जाए। अल्लाह सब जानता है, बेशक। हाँ अल्लाह जानता है, मगर मुल्ला तो नहीं जानता ना, नहीं जानता, अल्लाह है ना। तो किसी को ये क्लेम नहीं करना चाहिए, जैसे ये पीर लोग कहते हैं ना मैं तुझे जन्नत दिलवा दूंगा। नहीं, समझ आ रही नहीं आ रही आपको? हाँ ये गलत बात है, इस तरह से नहीं कहना चाहिए। हाँ मेरा इमाम कहता है, मेरे आला हजरत फरमाते हैं, क्या सुभान अल्लाह, फरमाते हैं क्यों रजा डरते हो, क्यों रजा कुड़ते हो, हंसते उठो, जब वो गफ्फार है क्या होना। वाह 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 वाह, जब वो गफ्फार है क्या होना है। तो इंशाअल्लाह ताला बोलेंगे, इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह बोलेंगे।
एक दो शेर पढ़ता हूँ ना शरीफ के मैं, बिस्मिल्लाह इस वजह से पढ़ रहा हूँ कि आप लोग बड़े खामोश हैं और इतनी खामोशी में तो कोई मरसी ही पढ़ा जाता है, तकरीर तो नहीं की जाती। जोर से बड़े, जरा जोर से बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा, जिन लोगों को सर्दी लग रही हो वो जरा जोर से बोले ताकि सर्दी दूर हो जाए। जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। तो पहला सबक आपको मिल गया कि किसी से अपने आप को बेहतर 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 जब पहली मर्तबा, इधर देखो, एक होता है नाम का, एक होता है काम का, एक होता है ब्रांडेड, मोहर लगी हुई। क्या फारूक भाई, क्या लगी हुई? मोहर। एक ऐसा आशिक है दुनिया में जिस पे मोहर लगी हुई है कि ये आशिक रसूल है, और हम लोग सब दावे करते हैं, मोहर नहीं। सुनिए, हुजूर फरमाते हैं मेरे बाद, बिल्कुल साहब ठीक है, वैसे फजर तक रहता है टाइम, फजर तक रहता है टाइम। नहीं मुझे तो नहीं आता, बैठे आराम से, आपकी मर्जी है। नहीं कोई बात नहीं, जाने दीजिए, नहीं कोई बात नहीं। तो आप देखें किसी को कहते हैं, एक होता है ब्रांडेड आशिक, पूरी दुनिया क्लेम करती है हम लोग आशिक रसूल हैं। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हुजूर ने इरशाद फरमाया एक मेरा आशिक है, उसने मुझे आज तक देखा नहीं मगर वो मेरा आशिक है, उसका नाम फरमाया उवैस करनी नाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा देखा क्यों नहीं? अम्मी की तबीयत खराब रहती थी, इस वजह से नहीं देखा। अच्छा उनसे दुआ करवाना, उमर तुम और अली तुम दोनों जाना। वही उमर कोई छोटा मोटा इंसान है, कहीं अली छोटे मोटे इंसान है, मगर दुआ उससे करानी जो गैर सहाबी है। अच्छा दुआ के लिए मुलाकात कहां हुई है? अरफात के मैदान में जहां हज होता है। हजरत उवैस करनी नमाज पढ़ रहे हैं, हजरत अली पीछे जाके बैठ गए। जब सलाम फेरा तो कहा आपका नाम क्या है? तो उन्होंने हजरत अली को पहली मर्तबा देखा था, बगैर देखे जवाब दिया अल्लाह का बंदा, अल्लाह का बंदा। तो कहने लगे अल्लाह के तो सारी बंदे होते हैं। हजरत अली ने फरमाया माँ बाप ने क्या नाम रखा है? तो आपने पलट के कहा ए अली, अल्लाह अगर मुझे बख्श देना तो मेरा नाम उवैस करनी है। हालांकि हुजूर की सही हदीस है कि मेरा उवैस जब जन्नत में जाएगा ना तो अल्लाह फरमाएगा उवैस रुक जा, जरा उनको भी तो लेके जा, ये जो गुनहगार हैं इनकी तरफ इशारा कर, तू इनकी शफाअत कर, तेरी शफाअत से ये जन्नत में जाएंगे। हुजूर कहने लगे हजरत अली से, अली अल्लाह मुझे बख्श दे तो मेरा नाम उवैस करनी है, और ना बख्शे तो क्या नाम है। इश्तिहार में नाम छोटे हो जाएं आजकल तो लोग झगड़ा कर लेते हैं, जलसों में नहीं आते, बहुत अच्छी रख पकड़ ले माशाअल्लाह, तकब्बुर करते हैं, गुरूर करते हैं मेरा नाम इश्तिहार में। वल्लाह कह रहा हूं मुझे आज 12 साल हो गए जलसे करते हुए, मैंने कभी इश्तिहार देखा नहीं, मेरा नाम है कहां। मैं तकरीर वक्त पे करने का पाबंद हूं, बाकी इन सब चारी चीजों में मैं इसे बेवकूफी समझता हूं। इज्जत को अपनी चाहता है, मैं उसे बेवकूफ समझता हूं, क्योंकि इज्जत उसे मिलती है जिसे अल्लाह अता करता है। नबी फरमाते हैं तुम आजिज़ी करो, अल्लाह तुम्हें इज्जतों से नवाज देगा। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो 2-3 शेर पढ़ना है मुझे, पढ़ दूं? मैं ये अपने लिए कर रहा हूं तकरीर, आपके लिए नहीं। मेरे अंदर से ये अगर तकब्बुर हो तो निकल जाए, मैं किसी के लिए करता उड़ता नहीं। तो बैठे आराम से हैं? क्या बात है भाई, आप लोग डिस्टर्ब बहुत करते हो, बैठ जाओ इधर। ये आपके इलाके के पढ़ूं 2-3 शेर? थोड़ा सा भाई माइक वाला है, थोड़ा माइक ठीक करो, थोड़ा सा हल्का सा इसमें ई को बढ़ाओ। उन पर वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब तो आलम का महबूब यगाना है, जो
खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, ज़हरा पढ़ो जरा, ज़हरा का वो बाबा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। पूरा मजमा को पढ़ना होगा, जोर से पढ़ो। किसके बाबा हैं? क़यामत के दिन बख्शाएंगे। किसके बाबा हैं? सैयदा फातिमा ज़हरा के। जरा पढ़ो, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। और दो दरवाजों से साहिल कभी कभी खाली नहीं आया। एक दरवाजा मेरे हुजूर का है, दूसरा दरवाजा हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा का है। क्या बात है। दो दरवाजों से कभी साहिल खाली नहीं आया। शेर समाप्त करें। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा, बेशक सुभान पढ़ो, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का, बेशक सुभान अल्लाह, पढ़ो, हसनैन का नाना। आखिरी शेर पढ़ देता हूँ। आप लोग बहुत ज्यादा तादाद में आ रहे हो, मुझे पसंद नहीं है। आखिरी शेर मेरे साथ पढ़ो जरा। ज़हरा का बाबा, आवाजें नहीं है क्या? पढ़ो जरा। ज़हरा का वो बाबा, ना है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। है नस्ल करीमों की लजपाल घराना, सुभान अल्लाह, बाबा, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। बैठे हैं आराम से, इको कम कर देंगे। क्या बात है। मैं तकरीर शुरू कर रहा हूं अपनी, बैठ जाइए। तकरीर का उन्वान है अल्लाह पैदा किया। बेशक, सुभान अल्लाह। एक सवाल है मेरे जहन में, ये सवाल उभरा, फिर मैंने सोचा कि ये आपसे भी पूछूं ये सवाल। खुदा के वास्ते खामोश हो जाइए, थोड़ी देर सुन लीजिए आप। बैठ जाइए आराम से, बैठ जाइए। अल्लाह ने इंसान को, भाई सवाल है कि नहीं, इंसान को अल्लाह ने, इंसान ने अपने लिए मोटर बाइक बनाई, एक काम के लिए है। इंसान ने अपने लिए स्कूटर बनाया, कार बनाई, वॉशिंग मशीन बनाई, फ्रिज बनाया। जितनी भी चीजें इंसान ने इंसान के लिए इजाद की, बनाई, उसको वजूद में लाए, वो सब काम की हैं। तो क्या अल्लाह ने इंसान जैसी हसीन चीज क्या बात, बगैर किसी मकसद के पैदा की? नहीं, नहीं ना, नहीं ना। अल्लाह ने क्यों पैदा किया? इंसान अगर इसको नहीं समझेगा तो वो बर्बाद हो जाएगा। वो क्या समझता है, खाने के लिए सिर्फ जानवर बहुत थे, पीने के लिए सिर्फ जानवर बहुत थे, सोने के लिए सिर्फ जानवर बहुत थे। इंसान को क्यों पैदा किया? जरा गौर करें, तवज्जो करें। इमाम मालिक फरमाते हैं इंसान एक बार नहीं, दो बार पैदा होता है। एक बार तो मां के पेट से पैदा होता है, एक बार तब पैदा होता है जब उसको यह खबर हो जाए कि अल्लाह ने उसको क्यों दुनिया में पैदा किया है। बेशक, सुभान अल्लाह। वो खुद फरमाता है हल अता अल इंसानी हीनुम मिनद दहरी लम यकुन शैय्यन मज़कूरा। इंसान पे ऐसा वक्त गुजरा है कि वो कोई काबिल जिक्र शै न था। क्या अल्लाह ने अपनी मेहरबानी से, अपने करम से
इंसान को इंसान बनाया। और इंसान दुनिया में आया किस लिए? इसका जवाब कोई दानिश्वर नहीं देगा, कोई साइंसदान नहीं देगा, कोई बड़ा प्रोफेसर नहीं देगा। इसका जवाब वो कैसे देगा? उसको क्या पता, उसको क्या पता, क्या खबर इसके खालिक ने इंसान को क्यों बनाया, वो नहीं बताएगा। इसको खुद अल्लाह ने बताया। अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान को आजमाइश के लिए पैदा किया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अच्छा, आप लोगों को मेरे टाइप की तकलीफ सुनने की आदत नहीं होगी, आप खामोशी से सुने। अगर सुभान अल्लाह भी नहीं कहेंगे तब भी कोई मसला नहीं है, आप खामोशी से सुने, बस बोले ना, बस बोले ना। इंसान को अल्लाह ने क्यों पैदा किया? वो कहता है आजमाइश के लिए। मर्दों को, औरतों को, इंसान को अल्लाह ने अपनी इबादत आजमाइश के लिए, यानी सुबह आजमाइश है, रात आजमाइश है। फॉर एग्जाम्पल, सुबह के वक्त में बंदा सो रहा है, मिसाल के तौर पर सख्त नींद आ रही है और लिहाफ ने बड़ी अच्छी गरमाई दे रखी है और फजर की अजान हो रही है। फजर की अजान ने नौजवान की आंख को खोल दिया, आंख जरूर खुल गई, मगर अब झगड़ा शुरू हो गया नफ्स में और इंसान में, नफ्स में और ईमान में। नफ्स कह रहा है अभी सो जा, सर्दी बड़ी है, बाहर निकलेगा तुझे ज्यादा सर्दी लग जाएगी, बाहर निकलेगा ठंडा पानी है, ना निकल, बाहर को ना जा, अगर बाहर निकलेगा तो तुझको ठंड लग जाएगी। ईमान कह रहा है नहीं नहीं, रुक जा, ठहर जा, नमाज पढ़, यहां नहीं रुक, एकदम लिहाफ फेंक दे, क्योंकि नमाज अगर एक बार कज़ा हो गई तो दूसरी बार नहीं मिलेगी। अब नफ्स उसका कह रहा है, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है, हदीस कुदसी है, मैंने इंसान को पैदा किया तो उसके साथ अपने दुश्मन नफ्स को भी पैदा किया। अब ये मेरा नफ्स जो इज्जत चाहता है, ये मेरा नफ्स जो बहुत अच्छे खाने खाना चाहता है, ये मेरा नफ्स जो बहुत नींद चाहे, ये मेरा नफ्स मेरा भी दुश्मन है, मेरे रब का भी दुश्मन है। अब ये कह रहा है सो जा, ईमान कह रहा है नहीं, नफ्स कह रहा है सो जा, ईमान कह रहा है नहीं। ईमान ने लिहाफ फेंक दिया, लिहाफ फेंकने के बाद ईमान ने ठंडे पानी में हाथ डाल दिए और उसके बाद ईमान इसे ले गया मस्जिद तक और ले जाके उसने मियां सजदा करवाया। जैसे इसने अपना सर जमीन में रखा, नाक अपनी रगड़ी जमीन में जाके, वैसे ही फरिश्तों ने ऐलान कर दिया आज फला बंदा अपने अल्लाह की बारगाह में कामयाब हो गया है, इसने नफ्स पर फतह पा ली। बेशक, नारे तकबीर। इसने नफ्स पर आप ले लो माइक, नफ्स पर फतह पा ली है, नफ्स पर फतह हो गया, फतह पा ली, ये कामयाब हो गया। अब वही लड़का घर से निकला, नमाज पढ़ के निकला, घर आया और उसने आकर के नाश्ता किया। अब वो जा रहा है शहर, अब वो जा रहा है कहीं काम करने, एक लड़की सामने नजर आई, उसके कपड़े बड़े खराब हैं, फिटिंग के कपड़े हैं, बेहुदा, बेगैरत, बेशरम, बेहया लड़की है। कोई है, उसने अपने जिस्म पे टाइट लिबास पहन रखा है। इस लड़के की एक नजर पड़ी, मगर चूंकि एक नजर माफ है, इसने नजर झुका ली। अब इसका दिल कह रहा है, इसका ईमान, इसका नफ्स कह रहा है देख ले, ईमान कह रहा है ना देख, नफ्स कह रहा है देख ले, बड़ा खूबसूरत नजारा है, स्मार्ट लड़की है, देख ले, एक मर्तबा और देख ले। इसने कहा नहीं देखूंगा, मेरे नबी की हदीस है कि आंखों का भी जिना होता है, आंखों का भी जिना होता है। और ये आंखें जो नौजवान तेरे अंदर हैं, ये जो आंखें, ये जो आप समझते हो आपकी आंखें, नहीं नहीं, ये सब अल्लाह की हैं। ये आंखें कयामत के दिन हमारे खिलाफ गवाही देंगी, जो भी हम करते हैं। अगर इन्होंने कह दिया तूने दिया तो था माँ बाप का चेहरा देखने के लिए, काबा देखने के लिए, अपने महबूब का मुबारक रोजा देखने के लिए, मगर इसने तो गंदगी देखी। आप क्या समझते हो, आप क्या समझते हो ये सब कहने सुनने वाली बात आपके लिए हो सकती नहीं। मुझे अपने नीक पर यकीन है, हक है मुझे, जो मेरे नबी ने कह दिया वो होकर रहेगा, इसमें शक करने वाला मुसलमान ही नहीं। मेरे नबी ने फरमाया कि ये मेरे आका फरमाते हैं जो बदनिगाही करेगा उसकी आंख में आंख की सलाखें डालेगा अल्लाह, आंख की सलाखें डालेगा। अब आप मुझे बताएं, जरा गौर करें। वो कह लेगा नहीं देखूंगा, नफ्स कह रहा है देख ले, ईमान कह रहा है नहीं देख, ईमान कह रहा है देख लिया तो जिना हो जाएगा। लड़की सामने से निकल के चली गई, इसने नहीं देखा, बल्कि आला हजरत का ये शेर गुनगुनाता रहा, या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियां, उनकी नीची नीची नजरों की हया का लगी निकल गई, मगर फरिश्तों ने ऐलान कर दिया कि आज
आज ये नौजवान मदीने का आशिक अपने नफ्स पर आज फिर इसने फतह पा ली और ये नफ्स से गुमराह नहीं हुआ। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे अपने गुमराह, जिंदाबाद। ये गुमराह नहीं हुआ, मगर नौजवान ने ये तो सब भूलना ही छोड़ दिया। अब तो कौन किसके दिल में ये ख्याल आता है कि लड़की को देखना बुरी बात है। 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, बल्कि 6-6 घंटे स्क्रीन टाइम है नौजवानों की। छोटे छोटे बच्चे जो आपके मोबाइल देख रहे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे जो बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, कभी आपने इसके बारे में गौर किया? कभी सोचा आपने ये बच्चे कहाँ चले गए? कभी गौर किया आपने कि ये जहन्नम में कैसे चले जा रहे हैं? और आपने इन पे गौर नहीं किया कभी? ये नौजवान लड़के जरा गौर करें, आप पैसा कमाने में लगे रहे, सिर्फ दौलतें जमा करने में लगे। मौलाए कायनात फरमाते हैं, ए भाई खामोश हो जाओ भाई, बात ना करो बेटे, हाथ जोड़ रहा हूं आपसे, तकलीफ करने दो मुझे, मैं खुद इधर से बचता हूं बहुत इन इलाकों से। देखो ये तमीज तुम्हें ज्यादा होना चाहिए, तुम मुरादाबाद के करीब में रहते हो, सईदना नईमुद्दीन मुरादाबादी का फैज होना चाहिए आपके पास। बैठ जाओ भाई। इंसान को यह लगता है कि ये तकरीरें सब मजाक है, लोगों को ये लगता है ये जलसा भी ऐसे ही एक जलसा है बस खाली। इसका हिसाब सबसे पहले उसे देना होगा जो यहां तकरीर कर रहा है, उसके बाद वो सब सुनने वाले बैठने वाले सब हिसाब देंगे। मोमिन वो होता है जो हुजूर की बातों को दिल से माने। बेशक बेशक बेशक। वो काय का मोमिन है जो हुजूर की बातें सिर्फ करता है और सुनता है, उसको मजा तो कोई नहीं, उसको दिल पे उस असर तो खुद ही कोई नहीं है। जब मर जाएगा तो समझेगा कि हुजूर की बात ठीक ही थी। अब तवज्जो करो, मेरी तरफ गौर करो। हजरत अली फरमाते हैं दुनिया ठहरने की जगह नहीं है, दुनिया गुजरगाह है, सिर्फ गुजरगाह। फरमाते हैं ठहरने का मकाम आखिरत है, ठहरने का मकाम आखिरत है। मौलाए कायनात फरमाते हैं दुनिया आजमाइश है, इसको आजमाइश ही समझो तो फिर आजमाइश नहीं होगी, और अगर इसे आजमाइश समझना बंद कर दिया तो फिर रोज आजमाइश होगी। यानी ये दौलत, ये बैंकों में जमा किए हुए पैसे, ये तुम्हारा दीन है। अल्लाह फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ़ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून। अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा, और ये वाज़ेह आयत है, इसमें तशरीह की भी जरूरत नहीं। कहता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, यानी माल तलब करना बुरी बात ना थी, मगर सिर्फ माल। मेरे नबी फरमाते हैं अगर इंसान की औलाद को, आदम की औलाद को एक जंगल भर के हीरे जवाहर दे दो तो उसे ये उसे लगाएगा ठिकाने से, दूसरे दिन दूसरे जंगल की तलाश में निकलेगा, इसका पेट नहीं भर सकता। मेरे नबी फरमाते हैं कब्र की मिट्टी ही इंसान के पेट को भर सकती है, कब्र की मिट्टी ही इंसान के पेट को भर सकती है, यानी इंसान का पेट भरेगा नहीं। और तवज्जो करो, मेरी तरफ गौर करते चले जाना जरा, आप हजरात जरा गौर करें। अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि तुमने कब्रों के मुंह देख लिए। फिर वो कहता है कल्ला सौफ़ तअलमून, फिर वो फरमाता है सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून। एक ही बात को दो बार कहता है मगर दूसरी बार सुम्मा लगाता है, और सुम्मा का मतलब अरबी में फिर, यानी ये मैं तुझे कह रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं, फिर समझा रहा हूं, यानी अल्लाह का लहजा सख्त है। वो कहता है सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून, फिर हां तुम जान जाओगे, फिर हां तुम जान जाओगे। पहले कहता है हां तुम जान जाओगे, फिर कहता है फिर हां तुम जान जाओगे। यानी ये जो इसकी तशरीह में मौला अली फरमाते हैं कि जब इंसान मरता है और मरने के बाद जब उसकी रूह निकल जाती है और जब वो मर जाता है तो फरिश्ते आते हैं और इंसान भी आते हैं, तो उसके रिश्तेदार कहते हैं इसने बच्चों के लिए क्या छोड़ा, इसने अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ा, तो फरिश्ते कहते हैं इसने आखिरत के लिए क्या भेजा, इसने आखिरत के लिए, इसने आखिरत के लिए। यानी हुजूर ने एक बकरी को कुर्बान करके सदका कर दिया, जब सदका किया तो घर तशरीफ लाए, फरमाया मेरी आयशा ये बताओ क्या बचा है गोश्त
कुर्बानी में जो हमने की, तो सदका किया, उसमें क्या बचा? तो उन्होंने 3-4 बोटियां दिखाई प्याली में रख के, हुजूर ये बचा है। फरमाइशा ये नहीं बचा, बचा वो है जो अल्लाह की राह में खर्च हो गया। बेशक बेशक बेशक। बचा वो है जो अल्लाह की राह में खर्च हो गया है। अब ये जिंदगी इस तरह तो नहीं थी मियाँ जिस तरह हमने गुजारी। हमने अपने रब को नाराज कर दिया, हम अपने रब को नाराज करते चले गए। पड़ोसी मुल्क में एक लड़का था, गाना गाता था, मशहूर हो गया। 16 साल की उम्र में गाना गाते गाते मशहूर हो गया। 16 साल की उम्र में एक मर्सिडीज जीती, और एक मर्सिडीज जीती, फिर दूसरी मर्सिडीज, यानी उसने 1 करोड़ की कार खरीद जीती। उसके बाद उसने बहुत जीता, बहुत गाने गाए, बहुत कामयाब हुआ। बेहतरीन सुरीली आवाज, खूबसूरत चेहरा, नौजवान लड़का, गाना गाते गाते फेमस हो गया। उसने वर्ल्ड टूर किया, यानी पूरी दुनिया में गाना गाने के लिए बुलाया गया, और वहां पर उसने दरम में, यूरो में, डॉलर में पैसे कमाया। इतना पैसा हो गया कि एक शहर में एक बंगला बनाया, दूसरे में दूसरा बंगला बनाया, बेहतरीन 10-15 कारें हो गई, और उसके बाद अपनी मर्जी की लड़की से शादी कर ली। एक नाम हो गया बहुत बड़ा। मगर गाना गाते गाते 23 साल की उम्र हुई तो गाना गाते गाते गिर गया। जब उसको उठाया गया बेहोशी से, अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में चेकअप हुआ तो पता लगा दोनों गुर्दे फेल हो चुके हैं। अब डायलिसिस पे आ गया। डायलिसिस एक जबरदस्त किस्म का प्रोसेस है, बहुत हार्ड प्रोसेस है। इसमें खून को निकाला जाता है एक मशीन के जरिए, उसके बाद उसको प्यूरिफाई किया जाता है, फिर अंदर डाला जाता है खून को, और इसमें 35 से 40 से, जैसे भी अस्पताल में इंसान कराता है वैसे ही होता है। ये उत्तराखंड में काशीपुर के पास एक लड़का आया 24 साल का, उसका ये जगह हिल रही थी, और मैंने पूछा ये क्या हुआ? रो के कहने लगा मेरे दोनों गुर्दे खराब हैं, मेरे बाप ने सारी जमीन बेच दी गुर्दे का इलाज कराते कराते, मगर मेरे गुर्दे ठीक नहीं हुए, हमारा मकान भी बिक गया, मैं अकेला हूं, अब मेरा बाप बिल्कुल रोड पर आ गया है, मेरे लिए दुआ कर दें। उसका चेहरा सूजा हुआ था गुर्दे खराब होने की वजह से, और वो रोने लगा। जरा गौर तो करें, आप में से कितने लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने अपने रब से कभी कहा हो या अल्लाह तूने हमें गुर्दे दिए हैं, गुर्दों में कोई बीमारी नहीं है, तो 2 रकत नमाज पढ़ के तेरा शुक्र अदा करते हैं, तुझसे कहते हैं मालिक कि तेरा शुक्र है ऐ मेरे रब, तेरा शुक्र है ऐ मेरे करीम, तेरा शुक्र है ऐ मेरे रहमान, तेरा शुक्र है। कभी कहा आपने? अभी मुझे कश्मीर बुलाया गया था पिछले साल, एक साहब ने फोन किया, आपकी तकरीर सुनना चाहते हैं। मैं कह मेरे पास वक्त नहीं इस महीने में। कहने लगे भाईजान बात यह है कि जो आपको तकरीर जो आपकी सुनना चाहता है उसकी आखिरी ख्वाहिश आपकी तकरीर है, उसको कैंसर है। उससे पूछा कोई आखिरी ख्वाहिश, तो उसने अपने बाप से कहा मुझे उनकी तकरीर सुनना है। तो मैं फिर चला गया, मैंने तकरीर उनके घर गया, उस कमरे में मैं बैठा, उसका नाम मोहम्मद सलीम था, अब तो उसका इंतकाल भी हो गया, दुआ करो अल्लाह उसको बख्शे। मैंने पूछा सलीम भाई क्या हाल है? कहने लगे अल्लाह का शुक्र है। मैं कहा मैंने सुना है आपको कैंसर है। कहने लगे कैंसर की वजह से अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा क्यों? कहने लगे डॉक्टरों ने लिख के दिया है मुझे कैंसर है, इस वजह से शुक्र है। तो कुछ लोगों को अचानक मौत आ जाती है, कुछ अचानक मर जाते हैं एक्सीडेंट से, कोई किसी सूरत में मर जाता है, मगर मेरे अल्लाह का मुझ पर बड़ा फजल और करम है कि 2 महीने पहले डॉक्टर ने मुझे बता दिया कि तू मरने वाला है। तो चूंकि मैंने गुनाह बहुत किए हैं तो अब अल्लाह के सामने रोता हूँ। 2 महीने के बाद कब्र में जाऊंगा तो मैं तो एक अंधेरे कमरे में नहीं रह सकता, घुटन हो जाएगी, 2 दिन भी नहीं रह सकता। अंधेरी कब्र में ऊपर से तख्ते और उसके ऊपर से मिट्टी और उसके ऊपर से फिर वो सारी चीजें बंद करके चले जाएंगे। तो मैं अपने रब से कहता हूँ मालिक कमरे से घबरा जाता हूँ, मैं कब्र में कैसे रहूंगा, गुनाह बहुत किए हैं, तुझे मुंह कैसे दिखाऊंगा। कहता है बहुत बिलक बिलक के रोता हूँ। कहता है बगैर कैंसर के भी नमाज पढ़ी थी मगर वो लुत्फ नहीं था जो कैंसर के जब से खबर मिली है। तो कहता है पहले तो बस वो नमाज थी, गया आके पढ़ ली, मगर जब अब अपना सर जमीन पे रखता हूँ तो मेरी आंखें डबडबा जाती हैं, मेरी आंखों में आंसू ही आंसू होते हैं। यकीन जानो वो नमाज जिसमें 2 आंसू निकल जाएं और वो नमाज जो बगैर आंसू की नमाज है, वो क्या नमाज है। नमाज तो वो है जिसमें इकबाल कहता है कभी सरवा सजदा जो मैं हुआ कहीं तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में, तूने क्या नमाज पढ़ी। मेरे दोस्त मेरे भाई
जरा बता, मैं तुझसे पूछता हूं, एक आदमी एक बुजुर्ग 80 साल का, उसको सांस लेने में कोई दिक्कत थी तो उसको अस्पताल में हॉस्पिटलाइज किया गया, तो उसको लगा ऑक्सीजन, 1.5 दिन में और 90,000 का बिल आ गया। जब 90,000 का बिल आया वो रोने लगा। उसको रोते देखते हुए उसके डॉक्टर ने कहा पैसे ज्यादा लगते हैं बड़े मियां, कुछ कम कर दें। कहा नहीं, मेरे अल्लाह ने इतना नवाजा है मुझे कि पूरा अस्पताल यहीं खड़े खड़े खरीद दूंगा। फिर रोते क्यों? लगा रोता इस वजह से हूं कि तेरी इस हवा से, ऑक्सीजन मशीन से मैंने 1.5 दिन सांस लिया तो तूने 90,000 का बिल बिठा दिया। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं 80 साल से अल्लाह की हवाओं में सांस ले रहा हूं कि सांस लेना कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। बोलो, कभी तुमने इस बात को सोचा, कभी गौर किया? कभी गौर किया? दिल का चेकअप कराया 10,000 दे आए, दिमाग का चेकअप कराया 15,000 दे आए, गुर्दे की दवाई आई 10,000 दे आए। जिसने गुर्दे का इलाज किया, जिसने दिल का इलाज किया, उसे करोड़ों लाख रुपए दे दिए, मगर जिसने गुर्दे फ्री में दिए उस मालिक को कभी सजदा भी नहीं किया। जिसने दिल फ्री में दिया कभी उस मालिक को न समझा, कभी अपने रब को न समझा, कभी न कहा मेरे रब कि तेरा शुक्र है, कभी कहा, कभी गौर किया। ये आपको पता है इंसान की नाक के अंदर यहां से एक रग है जो दिमाग तक जाती है, यानी वो हर इंसान के है। और न्यूरोलिस्ट कहते हैं, न्यूरोलॉजी वाले, और इसको कहती ईएनटी स्पेशलिस्ट, कि अगर नाक की रग बंद हो जाए तो दुनिया का कोई डॉक्टर, कोई मेडिकल साइंस मिलकर भी इस नाक की रग को ठीक नहीं कर सकते। और अगर ये बंद हो जाए तो ना खुशबू आएगी, ना बदबू, ना खाने की खुशबू, ना खाने की, न किसी चीज की बदबू, न फूलों की खुशबू आएगी। मुझे बताओ, ये पूरा मेडिकल साइंस मिलकर एक रग नहीं बना सकता। अल्लाह ने हर इंसान के अंदर वो रग बनाई है, पूरी दुनिया का साइंस मिलके। मैं कहता हूं साइंस से किसी जाहिल का झगड़ा होगा, मेरा तो कोई झगड़ा नहीं है। मुझे तो कुरान समझ आता है। मौला कायनात की बरकत से मैं ये मानता हूं कि साइंस किताबें तहकीक है और कुरान किताबें तखरीक है। साइंस ये कहता है कि सूरज इतनी दर्जा डिग्री पर निकलकर इतनी दर्जा पे डूब जाता है। साइंस ये कहता है कि ये जो चांद है ये 1.25 लाख मील दूर है। साइंस ये कहता है ये आसमान है, फिर दूसरा आसमान है। साइंस ये कहता है कि जमीन के नीचे भी जमीन है, मगर साइंस ये नहीं कहता कि जमीन मैंने बनाई है, आसमान मैंने बनाया है, सूरज मैंने बनाया है, चांद मैंने बनाया है। लोगों ने खुदाई के दावे भी किए कि मैं खुदा हूं, मगर किसी ने नहीं कहा जमीन मैंने बनाई, आसमान मैंने बनाया, सूरज मैंने बनाया, चांद मैंने बनाया। वो मेरा रब है जो अकेला कहता है जमीन भी मैंने बनाई है, आसमान भी मैंने बनाया। वाह भाई वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। हुजूर सैयद शबाहत मियां साहिब किबला, हुजूर सैयद शबाहत मियां साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह 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 माशाल्लाह। यानी कभी इधर देखो, तवज्जो करो, मेरी ये तकरीर ना समझना, ये तकरीर नहीं है। ये बताओ कि गुर्दे के डॉक्टरों को पैसे देने वालों कभी अपने रब के सामने भी 2 रकात नमाज पढ़ी? मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, कैसा भी बीमार हो, गारंटी ले रहा हूं, गारंटी, कैसा भी बीमार हो उसको सूरह रहमान सुनाओ। तवज्जो करो, इधर देखो। कभी अल्लाह के सामने सजदे किए, कभी कहा मालिक तू बड़ा करीम है। वो मालूम है कितना करीम है? आपकी बगैर इल्म के उसने इंसान बनाया आपको। कभी उसके सामने नहीं बैठे। दुनिया की सबसे बड़ी डिस्कवरी अपनी डिस्कवरी है, वरना कितने लोग पैदा हुए और मर गए। उसने कहा था अकबर इलाहाबादी ने, क्या बताएं अहबाब क्या कारे नुमाया कर गए, एमए किया, डिग्री ली, नौकरी की, पेंशन ली और मर गए। ये जिंदगी है। वो लड़का मरने लगा, मरने के करीब था वो। आपको पता है गाने गाता था, लोग सेल्फियां लेते थे उसके साथ। मगर आज जब मौत करीब है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई इलाज करवाने वाला नहीं, सारा कुछ खत्म हो गया। भाई ने गुर्दा दिया, वो भी फेल हो गया, चेहरा काला हो गया, मरने वाला था। बीबी ने कहा क्यों रोता है? कहने लगा तू मेरी बीबी इतनी फर्मा बरदार, मैं मर जाऊंगा तू बेवा हो जाएगी। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे, एक मेरा माजूर बेटा है, उसका एक बच्चा माजूर भी था, यानी लूला लंगड़ा। कहने लगा मेरे बच्चे कैसे गुजारा करेंगे? बस यही सोच के रो रहा हूं कि अल्लाह ने शोहरतें दी, आवाज दी, गाने गाए, अय्याशियां की,
आज जब बुरा वक्त आया है, पूरी दुनिया मुझे छोड़ चुकी है। सोचता हूं कि आज बुरा वक्त आया है, पूरी दुनिया ने छोड़ दिया, अल्लाह ने आवाज दी तो मैंने गाने गाए, और जिन्हें गाने सुनाए उन्होंने मुझे छोड़ दिया। सोच रहा हूं जितने गाने गाए, अगर इतनी नाते पड़ी होती तो मदीने वाले ने मुझे नहीं छोड़ा होता। मदीने वाले ने मुझे मदीने वाले ने मुझे नहीं छोड़ा होता। मेरे दोस्त कभी बैठ जा, इधर देख, तवज्जो कर मेरी तकरीर को। मेरा भाई, आप तकरीर ना समझना, एक मशवरा समझ लेना मौत से पहले का। एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ ना, तो कानों में उसके लीड लगी थी, गाना सुन रहा था तो गिर गया, उसका ट्रक उसके ऊपर चढ़ा, उसका भेजा रोड पर रह गया। लोगों ने उठा के पन्नी की थैली में उसका भेजा रखा, पूरी नाक वाक सब खत्म हो गई थी, सिर्फ उसका धड़ रह गया था, ट्रक ने कुचल दिया था। होता है ऐसा एक्सीडेंट? नहीं होता है। अब जब हो गया तो उसको देखा कि उसके मोबाइल में वो गाना चल रहा था जो सुनते सुनते वो मरा है, था भी मुसलमान। अच्छा मुझे बताइए आप कि जो जिस हाल में मरेगा उस हाल में ही उठाया जाएगा। क्या नौजवानों, तुमने मरते हुए नहीं देखे नौजवान? क्या तुमने तौबा करने का वक्त जाया करना चाहते हो? क्या समझते हो मेरे दोस्तों, अल्लाह ने तुम्हें ये 7-7 घंटे मोबाइल देखने के लिए दिए, यूट्यूब के दिए, इंस्टाग्राम के लिए दिए, चौराहे पे बैठ के बदतमीजियां करने के लिए जिंदगी दी है, एक दूसरे की बुराइयां करने की, गीबत करने के लिए जिंदगी दी है। नहीं, बरेली से मेरे ताजी शरिया की आवाज आ रही है। जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ये तो पोते ने 100 साल के बाद कहा था, इससे बड़ी बात दादा ने 100 साल पहले कही। पोते ने कहा था जिंदगी है नबी के, नबी के लिए। मेरे आला हज़रत बोले ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां, जल्दी बोलो, उठे भी वहां। थोड़ी देर और बोलूं या खत्म कर दूं? दिल लगा के बोलो, दिल लग रहा है नहीं लग रहा है? हाँ, मैं थोड़ा डर रहा हूं भाई आप लोगों से, आपका वक्त। खामोश हो जाओ, बड़ा मसला है, तवज्जो करें। आजकल ये गिराफ बड़ा बढ़ रहा है कि मां बाप की नाफरमानी है ना, बढ़ रहा है ना। हुजूर से पूछा गया कयामत कब आएगी, कयामत? तो हुजूर ने फरमाया अल्लाह को पता है। फिर पूछने वाले ने पूछा हुजूर कयामत कब आएगी? उसको पता था, हुजूर को पता है। कहा हुजूर कयामत कब आएगी? मेरे हुजूर ने फरमाया अल्लाह के इल्म में। अर्ज़ किया रसूलल्लाह कयामत की अलामत क्या है, कयामत कब आएगी? फरमाया जब लोग अपने माँ बाप की बेइज्जती करना शुरू कर देंगे, कयामत आ जाएगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखो ये जो इधर बैठे ना, इधर 10-15 लड़के, इनसे हाथ जोड़ के इनके पांव पकड़ के अंदर ले आओ। ये बाउंड्री पर बड़ा तकलीफ के, मैं आपको कह रहा हूं ना, बड़ा अजीब माहौल है, ये माहौल अलग है इस इलाके का। यहां तकरीर नहीं सुनते लोग, जलसा देखने आते हैं, कैसा लग रहा है जलसा। बेटे आप भी बैठ जाओ, बड़ी मेहरबानी है आपकी, बड़ी मोहब्बत से मैं बात करता हूं भाई, क्योंकि नौकर हूं ना, नौकरों का लहजा इख्तियार करता हूं। बैठ जाएंगे, बैठ जाएंगे। मतलब मैं कोई बातें कर रहा हूं, कुछ समझ आ रही है आपके? नहीं आ रही? तो सुन लो, सुन लो। अच्छे लोग हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे लोग हैं, सुभान अल्लाह। इधर देखो, तवज्जो करो। क्या कहा हुजूर ने जब मां बाप की बेइज्जती करने लगे बच्चे? तो कयामत, जब मां बाप की बेइज्जती, इस पर कयामत डिपेंड हो गई। अभी ये चंडीगढ़ में, पंजाब में एक लेक्चरार की शिकायत पुलिस में दर्ज हुई कि भाई वो अपनी मां को मारता है। तो उन्होंने कहा हमको प्रूफ चाहिए। तो उन्होंने एक खुफिया कैमरा लगाया, तो उसमें उन्होंने एक रिकॉर्डिंग की कि वो 80 साल की अपनी मां को लेक्चरार थप्पड़ मार रहा है, और उसकी बीबी, वो दोनों यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। ये प्रोफेसर है, वो भी प्रोफेसर है, इसकी बीबी। अब आप मुझे ये बता सकते हो कि वो जाहिल मार रहे थे?
जल्दी बताओ। यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले मार रहे थे तो वो जाहिल है क्या? मास्टर प्रोफेसर मार रहा है, उसकी बीवी भी प्रोफेसर है, वो भी एमए है, ये भी एमए है। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है दुनिया की जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं वो बायोलॉजी केमिस्ट तो पढ़ाती हैं, मगर एक ही दुनिया की यूनिवर्सिटी है जो माँ बाप का एहतराम पढ़ाती है, वो सिर्फ मेरे मदीने वाले का दीन है। वाह 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 वाह। ये तो दावा है, दलील सुन लो। ये क्या है? दावा। दलील सुनो। अब दलील सुनो। आज तक कोई हाफिज कारी मौलाना तुमने माँ बाप का नाफरमान नहीं देखा होगा। वाह वाह, बहुत अच्छी बात। बोलो सही है, ये गलत है? कोई एक आध जलील हो तो उसका जिक्र ना करो। अक्सरियत जो है ना, ज्यादातर लोग कैसे हैं जो अपने माँ बाप के फरमाबरदार हैं। उसकी वजह इमाम गजाली लिखते हैं, आप भी गांव के रहने वाले हैं, मैं भी जनरेटर शरीफ गांव ही है, गांव का ही रहने वाला हूं। बकरी जब पैदा होती है, बकरी का बच्चा पैदा होता है और जब वो अपनी मां को देखता है पहचान लेता है। पहचानता है कि नहीं पहचानता है? भैंस का बच्चा बोलो पहचानता है नहीं? गाय का बच्चा, इंसान अशरफुल मखलूकात है, नहीं पहचानता। अल्लाह नहीं पहचानता। क्यों? इसमें भी अल्लाह की रहमत है कि ये जैसा देखेगा वैसे ही करेगा, यानी जैसा माँ के अंदर देखेगा वैसे ही करेगा। इसका मतलब ये है, आप जरा तवज्जो करें, जब बच्चा आपका थोड़ा सा बड़ा हो जाए, इमाम गजाली कहते हैं जब 1-1.5 साल का हो जाए तो बाप को चाहिए अपने बच्चे को गोद में ले और गोद में लेने के बाद उसको ये कहे अल्लाह 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 अल्लाह। अब आप कह रहे हो अल्लाह अल्लाह, बच्चा ये रिस्पॉन्स करता है, जवाब देता है अब्बा 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 अब्बा। बात देख लेना, कभी वो कहेगा ही नहीं अल्लाह, वो कहेगा अब्बा। अब आप कह रहे हो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वो कह रहे अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता नहीं है बच्चा, उससे अल्लाह कहलवाता है, देख इंसान, तूने इसे मेरा नाम सिखाया था, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया है। यानी मां अगर कुरान पढ़े, बाप अगर कुरान पढ़े, दिल्ली की सरजमीन से करीब जगह पानीपत बच्चा एक पैदा हुआ, रोने लगा। 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 6 महीने, 1 महीना 2 महीना लगातार रोता रहा। 1-2 महीने लगातार रोया। जब 1-1.5 महीना हो गया तो हजरत फखरुद्दीन बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे, कहने लगे साहब ये बच्चा जो रो रहा है ना, अपने मुरीदों से बोले ये रो नहीं रहा है बल्कि अल्लाह का सच्चा वली है और ये अल्लाह को याद कर रहा है। पैदा होते ही 1-1.5 महीने का बच्चा वली। कुछ मुरीदों ने कहा कैसे? का आओ दिखाता हूं। घर पहुंचे, कहने लगे कोई है? बाप निकल के आया, जी ये बच्चा आपका रो रहा है? कहा जी ये अल्लाह का वली है। कहा आपका दिमाग तो ठीक है, ना खुद सोया है ना सोने दिया है, मैं डॉक्टरों की दवाई कराते कराते परेशान हूं, ये रोता जा रहा है, आप इसे वली कह रहे हैं? कहने लगे आप मेरी गोद में लाएं, बुरा ना कहें बच्चे को। गोद में लाए, एक कान में कुछ पढ़ा, दूसरे में कुछ पढ़ा, बच्चा खामोश हो गया। कहने लगे क्या पढ़ के दम कर दिया? अब बाद में बताऊंगा, पहले बताओ क्या इसकी मां कुरान की हाफिजा है? हाँ। तो सुनो, जब ये अपनी मां के पेट में था ना तो इसकी मां ने उठते बैठते चलते फिरते इतना कुरान पढ़ा कि वो 24 घंटे में कुरान खत्म करती थी। ये अपनी मां के पेट में कुरान सुनने का आदी हो गया। इसकी मां ने उठते बैठते चलते फिरते इतना कुरान पढ़ा कि बच्चे की रूह की गिजा अल्लाह का कलाम बन गई। जैसे ही पैदा हुआ बच्चा, मां जचगी में चली गई, गंदगी में चली गई, मां ने कुरान पढ़ना छोड़ दिया। अब बच्चे को कुरान की भूख लगी, तुम उसको खिलाते थे दवाइयां। मैंने एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती रदी अल्लाह ताला अन्हु है। जब मां पानीपत में कुरान सुना है तो बेटा शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर बनता है, और जब मां मदीने में कुरान फातिमा सुनाए तो बेटा नेज़े पे चढ़ के करबला में कुरान सुना दे। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। अब कुरान को लपेट के रख दिया कहां? अलमारी में। उसके ऊपर धूल चढ़ गई उसके अंदर, और वो जो मियां ने ताबीज दिया था वो उस पे कई बार मोमजमा हुआ है, उस पे कई बार खुशबू लगी है। वो जो मनहूस किस्म का मियां बैठा है सामने,
वो औरत उसके सामने गई है, वो कह रही कोई फाल वाल खोलो, मेरा काम नहीं चल रहा। सामने बेहया बेशरम औरत बेपर्दा बैठी है और ये फाल खोल रहा है। उससे कहा नहीं तू क्यों मेरे सामने बेपर्दा बैठी है, तू ही सबसे बड़ी लानत है अपने घर के लिए। बहुत अच्छी बात। हुजूर ने फरमाया मैं इजाजत नहीं दूंगा कि अगर इमरान की बेटी मरियम हो और साथ में रहने वाला याह्या के बेटा जकरिया हो, मैं इजाजत नहीं दूंगा। तवज्जो सुन तो लो। अब आप इधर देखो, मियां का वो जो कुरान जो तावीज है ना, उसकी अहमियत कुरान से ज्यादा कर रहा है। तौबा तौबा। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, तुमको पता है जब तुम कुरान पढ़ती हो तो आसमान से फरिश्ते उतरने लगते हैं। तुमको पता है मेरी बेटियों, मेरी बहनों, ये मियां वियां के चक्कर में क्या पड़ गई, अपने नबी को छोड़ दिया तुमने। ये सब ठेकेदार हैं क्या कोई? क्या मुझे अपने रब के लिए किसी मियां की जरूरत है? वसीला अच्छी बात है, तो क्या बिन वसीले मुझे रब नहीं मिलेगा? और वसीला मेरे लिए आमना का लाल है, वो दुनिया में भी वसीला है, आखिरत में भी वसीला है। हुजूर का कुरान मेरी बहनों ने छोड़ दिया। पहले कुरान पढ़ती थी औरतें तो घरों में बरकत होती थी। एक वाकया मैंने पढ़ा, गैर मुस्लिम लड़की तो जो है, एक बचपन में मुसलमान लड़की और दीनदार लड़की की सहेली बन गई स्कूल से। तो स्कूल उसके साथ पढ़ती और फिर उसके घर आके उसने देखा इसकी माँ से कुरान पढ़ाती है, मुल्लानी थी उसकी माँ, तो इसने उसके साथ कुरान भी पढ़ना शुरू कर दिया और घर वालों को नहीं बताया कि कुरान पढ़ती हूं। घर वालों को नहीं बताया कि कुरान 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 घर वालों को नहीं बताया कि कुरान पढ़ती हूं, और हल्के हल्के नाजरा कुरान पूरा कर लिया। और कुरान पूरा करके उसके बाद इसने देखा कि इसकी सहेलन भी हाफिजा कर रही है, तो इसने भी हाफिजा कर लिया और ये हाफिजा हो गई और दोनों हाफिजा हो गई, जवान हो गई, कलमा भी पढ़ लिया, मुसलमान भी हो गई। मगर घर वालों को नहीं बताया कि मैं मुसलमान हूं। जब रिश्ता हुआ तो अपनी मुल्ला के पास आके बोली जिसके साथ रिश्ता हुआ है बड़ा सख्त है, कट्टर है, मुसलमानों से, कुरान से बड़ा नफरत करता है। अब बताओ, मैं तो मुसलमान हूं, अगर घर वालों को बताऊं तो मुझे कत्ल कर दें, अब मैं अगर ना बताऊं तो मेरा ईमान खतरे में, क्या करूं? कहने लगी मुल्लानी तू परेशान ना हो, जिस कुरान से तुझे मोहब्बत है वही कुरान तेरी मदद करेगा, वही कुरान तेरी मदद करेगा। तो रुखसत होके जब गई तो मुल्लानी ने छुपा के तोहफे बना के ऊपर कुछ और रख के नीचे छुपा के कुरान दे दिया और कहा ये मैं चाहती हूं कि ये तोहफा अपने घर जाके मेरी शागिर्द खोले। उसने कहा ठीक है। अपने घर जाके खोला, कुरान पढ़ने लगी। 2-3 बच्चे भी हो गए। वो ऑफिस में चला जाता, काम को चला जाता, ये कुरान पढ़ पढ़ के रो के कहती मालिक मेरे बच्चों को और मेरे शोहर को भी जन्नती बना दे, इसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाल दे। मगर मियाँ कुछ अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। 3-4 बच्चे हो गए, 3 बच्चे, मगर फिर भी कोई बात नहीं। मगर बीमार शोहर हो गया। एक दिन जब चेकअप करा के आया तो घर में हाथ पैर नीचे को डाल के डिप्रेशन में रोने लगा। बीबी ने कहा क्यों रोता है, क्यों रोती है, बता क्यों रोते हो, बताओ क्या बात है मेरे सरताज। बोला बात यह है कि तुम कुछ दिनों में विधवा हो जाओगी और मैं बिल्कुल मर जाऊंगा। डॉक्टर ने कहा तेरा कैंसर इतना खराब हो चुका है कि तू अब 1-8 महीने का मेहमान है, मर जाएगा। अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के दहाड़े मार मार के रोने लगा कि मैं बर्बाद हो गया, अब मैं कैंसर का मरीज हूं, बचूंगा नहीं। जब वो रोया तो उसकी बीबी बोली अब तो तुम तो बिल्कुल वो आप तो मायूस हो ही गए हो, अगर इजाजत दो मुझे तो मैं कुछ पढ़ के तुम्हें दूं पानी पे और तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हारा इलाज कर दूं, वादा करो बात मान लोगे। उसने कहा मैं तो मरने वाला हूं, बिल्कुल वादा है, अगर ठीक हो गया तो तेरी बात मान लूंगा। उसने क्या किया, उसने मुल्लानी को देखा था जब कोई बीमार आता था तो वो सूरह फातिहा पढ़ के दम करती थी। इसने सूरह फातिहा पढ़ पढ़ के दम करना शुरू कर दिया, सूरह रहमान पढ़ पढ़ के दम कर दिया। सुबह को सूरह फातिहा पढ़
पर दम करती और शाम को सूरह रहमान पढ़ के दम करके पिलाती पानी पर। पीते पीते 3 महीने गुजर गए। 3 महीने के बाद शौहर जब चेकअप कराने गया और जब उसने डॉक्टर से चेकअप करा के घर आया तो रोने लगा। बीबी ने कहा क्या हुआ? कहने लगे डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट देख के कहा है ऐसा लगता है तुझे कभी कैंसर था ही नहीं, तेरे जिस्म में अब कोई बीमारी नहीं है। उसने कहा कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। बीबी रोने लगी। कहा मैंने आपसे कहा था मेरी बात मानोगे? कब बाद में मानूंगा, पहले ये बता कि तूने मुझे मेरा इलाज किस चीज से किया है, कौन सी चीज पढ़ पढ़ के सुनाई है? कहा जिस कुरान से तू नफरत करता है उसी कुरान को मैंने पढ़ के तुझे पिलाया है। वो शौहर बोला तो फिर ऐसा कर, मुझे देर न कर, मुझे भी कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे। अरे खुदा को नहीं मानता था तो इतने कलाम में असर किया है, अगर मैं खुदा को मानूंगा तो फिर क्या हाल होगा? वाह भाई वाह वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या कहने से ये साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह कबूल फरमाए। वाह वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आज कुरान उठ गए, कुरान उठा दिए घरों से। मैं कहता हूं तावीज मेरे बाप भी करते थे, दादा भी करते थे, परदादा भी करते थे, कोई मेरी नस्ल टूटी नहीं। मैं किसी तावीज की बरकत का मुखालिफ नहीं, मगर मैं ये जानता हूं कि कोई भी तावीज, किसी का भी तावीज हो, अपनी जगह है, मगर कुरान का दुनिया कोई मुकाबला नहीं। कुरान हुजूर का सबसे बड़ा मौजज़ा। ये कुरान वो है जिसके लिए, ये कुरान वो है जिसके लिए बुजुर्गों ने हमारे गर्दनें कटाई हैं। ये वो कुरान है जिसके लिए लोगों को सूलियों पे चढ़ना पड़ा है। ये वो कुरान है जो अल्लाह का फरमान है और पूरा का पूरा कुरान अल्लाह का। पूरा कुरान अल्लाह का है। दिल लग रहा है आप लोगों, नहीं लग रहा? अल्लाह के रसूल की बेटी, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अली कहते हैं मेरी शादी होने वाली थी। किसकी शादी? और एक हमारे यहाँ भी शादियां होती हैं, हमारे यहाँ भी शादियां होती हैं। ए, 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 बैठ जा बेटे,